जेपीएससी के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चल रहा है। सड़क पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि छात्रों की परिभाषा सत्ता पक्ष के नज़र में बदल गई है। हमारे साथ वो विधायक है भाजपा के जो सदन में इस बात को लेकर पूरी जोर आंदोलन कर रहे हैं। अब सीएम हेमंत सोरेन का बयान आ गया है। क्या भाजपा सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर संतुष्ट है जेपीएससी के मुद्दे? नहीं, देखिए, सीधे सीधे कहे कि यह आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार लगातार जन मुद्दों पर पलायन कर रही है। और उस पलायन का आप उदाहरण देख सकते हैं कि राज्य का एक बड़ी आबादी, राज्य के नौजवान आज जेपीएससी में जो घपले घोटाले हुए हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं कर रहे हैं। जेपीएससी ने खुद नाम निकाल करके और उसको रद्द करने का काम किया कि बोला कि नहीं, गलती से हम लिस्ट में उसका नाम सूची में डाल दिए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं कि विपक्ष के विधायक आवाज़ उठा रहे हैं। अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए हैं वो सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि गलत आवाज़ उठा रहे हैं। और खुद उनको डर था कि ये मामला कहीं ना कहीं जांच में न चल जाए, इसीलिए आनन फानन में जेपीएससी ने ऐसे 49 लोग बच्चों का उन्होंने रद्द कर दिया। और इसको लेकर के जब सड़क से लेकर के सदन तक हम आवाज़ उठा रहे हैं तो आज अपनी विभाजनकारी जो सोच है, राजनीति है, उसके तहत आज सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी किसको बचाना चाहते हैं? कल तक तो इनके राजनीतिक दल की परिभाषा रहती थी बाहरी का भीतरी का, बाहरी का भीतरी था। अब ये जाति पाति और इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति करने की दिशा में राज्य को ले जा रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, राज्य के सबसे प्रमुख व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेते हैं, और वह शपथ लिया हुआ व्यक्ति इस राज्य को पुनः विभाजन की दिशा में ले जाना चाहते हैं। कौन जिम्मेवार उसके लिए है? आपने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आपने कहा था नौजवानों से कि अगर रोजगार नहीं दे पाए तो पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे और ग्रेजुएट को 5,000 देंगे। 2 साल हो गए। तो ये कुल मिलाकर के अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के राजनीति को पोषित कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कर्मचारी चयन आयोग का सरकार ने जो निविदा निकाली थी, आज ही मेरा कार्यस्थगन था उस पर कि सरकार चर्चा करा ले। और राज्य की एक बड़ी आबादी, आपने उर्दू को पोषित करने का काम किया, इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण के तहत आपने उर्दू को पोषित किया। और यहाँ के पलामू, गढ़वा, साहेबगंज जैसे जगहों की जो भाषा थी उसको आप बाहरी बता करके और उसके बारे में भ्रामक बातें बता करके राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उसी प्रकार से अंगिका भाषा में गोड्डा जिला, देवघर जिला की भाषा अंगिका है। आपने मैथिली भाषा को भी आपने अपमानित करने का काम किया, हिंदी को अपमानित करने का काम किया, अंग्रेजी को अपमानित करने का काम किया। तो ये सरकार केवल और केवल विभाजनकारी राजनीति पर को स्थापित करने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसका सहारा ले रही है। सरकार एक और तर्क दी सदन में कि जो छात्र वहाँ पे हैं एक्चुअली उनकी संख्या नहीं है कुछ, वो आपके छात्रविंग के लड़के हैं, हिंदू संगठन के लड़के हैं, और आप लोग उनका खर्चा वहन कर रहे हैं आंदोलन के लिए, नमक तेल चीनी सब पहुँचा रहे हैं, इसलिए आपको सड़क पे आंदोलन दिख रहा है। बोले ऐसा वाकई में है नहीं। भाजपा एक पूरी तरीके से मायाजाल षड्यंत्र रच रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर इस प्रकार की बात कहते हैं तो हमें गर्व है कि प्रदेश के नौजवानों के दर्द के साथ, प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के मुद्दे के साथ, प्रदेश के जो जिनके ऊपर इनकी सरकार लाठियां पीट रही है, उन नौजवानों के संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी कल भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल, प्रदीप यादव कह रहे हैं कि पिछली सरकार में इतना घोटाला हुआ, जो मशीन आसानी से 21-22 हज़ार रुपये में मिलता है उसका भाड़ा 250 करोड़ चुका दिया राज्य सरकार ने। कैसा निर्णय ली थी रघुवर दास ने? कह रहे हैं कि जिस गाड़ी को अगर 5 साल भाड़े पे लेना उतने पैसे में तो गाड़ी आ जाएगा। तो आप लोग भी अपने टाइम में कह रहे हैं कि पूरा घपला घोटाला हुआ। लोबिंदा ने भी कहा कि हाथी उड़ाने के साथ साथ आदमी भी उड़ा दिया ये लोग। सच तो ये है कि 2 साल हो गए। मैंने भी ई पॉस मशीन के बारे में सुना था, और ई पॉस मशीन उस समय प्रारंभ हुआ था झारखंड के अंदर। लगता था कि सफल होगा कि नहीं सफल होगा। 2 साल से सत्ता में है, इतना देर से उनको नींद कैसे उनका टूटा? कोरोना था इसलिए हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। देर से उनका नींद टूटा। आज घपले घोटाले के ओर पूरा राज्य हाहाकार मचा हुआ है। पूरे राज्य में आप जहां भी देख लीजिए
आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गढ़वा के अंदर एक आईएएस अधिकारी के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण इस सरकार में क्या हो सकता है कि भ्रष्टाचारियों का, आतंकियों का किस प्रकार से मनोबल ऊंचा हो रहा है। इसलिए ये सरकार केवल मुद्दों से पलायन है, जनता के प्रश्नों से पलायन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शुक्रिया। तो अनंत जी का मानना है कि जो वर्तमान सरकार है, जो अपना वादा करके चुनाव में आई थी, उन सारे वादों से पलायन कर जा रही है, क्योंकि असल मुद्दा से वो डाइवर्ट करना चाहती है। और जब सरकार अपने आप को चारों तरफ से घिरा देखती है तो विभाजन की एक प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ करती है। ऐसी बात और ऐसी बोली बोलती है कि वाकई में झारखंड में भी फिर से एक बंटवारे की लकीर खींच जाए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in